लेबर माइग्रेशन पे ये मेरी दूसरी टॉक है एक हफ्ते बाद। पिछले कुछ दिनों में जिस ढंग के पॉलिटिकल स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के राजनेताओं और महाराष्ट्र के राजनेताओं और दूसरे राजनेताओं ने दिए, वह सुनकर और पढ़ करके एक आश्चर्य होता है कि इन्होंने हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल इतिहास हम अंग्रेज़ों के साथ में जोड़ सकते हैं। जब अंग्रेज़ों ने सारी दुनिया में राज किया, हर जगह इंडस्ट्री लगाई, तो उन्हें लेबर की ज़रूरत थी और काफ़ी सारे लेबर उत्तर प्रदेश, बिहार और विभिन्न भागों से, मॉरिशस, फिजी, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और कई देशों में गए, जो कि अब रिसर्च का सब्जेक्ट बन चुका है। और काफ़ी लोग ने अपने पूर्वजों के गांवों को ढूंढा और वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी की। अब इस टॉक के अंदर उस पर खाली रेफरेंस दिया है। अब मेन जो इस वक्त बम्बई और बड़े बड़े शहरों से, बम्बई और अहमदाबाद और गुजरात के वापी इत्यादि प्रदेशों से जो माइग्रेशन हो रहा है टुवर्ड्स द होम, आज एक बड़े ही आश्चर्यजनक बात पढ़ी मैंने कि 170 लड़कियां कोची, केरल से वापस भेजी गई भुवनेश्वर, उड़ीसा। केरल आज से 7-8-10 साल पहले तक एक बहुत बड़ा सप्लायर था मैन पावर का। आज केरल में भी उड़ीसा से आए हुए स्टाफ काम कर रहे हैं। अब हम इस इतिहास को समझने की थोड़ी बारीकी से कोशिश करें। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने पहले बड़ी बड़ी मिलें लगाईं, वेस्ट बंगाल में जूट की, चेन्नई में रबर और उससे एलाइड इंडस्ट्रीज़, बम्बई में और अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इन इंडस्ट्री में काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत थी। उतनी संख्या में लेबर लोकल अवेलेबल नहीं थी। बम्बई में पहले कोंकण और मराठवाड़ा से वर्कर आए जो फैक्ट्री में काम करते थे। उसके बाद में जब वहाँ से लेबर सप्लाई कम हुई या उतनी संख्या में लोग नहीं मिलते थे, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से लाए गए लोग। वैसे ही बंगाल में, बिहार से और उत्तर प्रदेश से बहुत लोग आए। काफ़ी राजस्थान से मारवाड़ी व्यापारी गए। ये सब पोर्ट सिटी डेवलप होना शुरू हुई और जो लोग वहाँ गए उन्होंने पैसे कमाए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। इन 60s पहली बार एंटी, या आप कह सकते हैं भूमिपुत्र आंदोलन शुरू हुआ और सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू हुए, जिसमें राजनारायण, राममनोहर लोहिया जैसे लीडर थे। लेकिन ये आंदोलन पहले तो शुरू हुआ अच्छे उद्देश्यों से, लेकिन बीच में अपना रास्ता भटक गया। नक्सलवाड़ी हो गया, या तमिलनाडु में दलित मुंडकगणम और भाषाई आंदोलन में बदल गया। उसका नुकसान क्या हुआ? बंगाल का डेवलपमेंट स्टैंड स्टिल हो गया और
तमिलनाडु का भी डेवलपमेंट स्टैंड स्टिल हो गया। तमिलनाडु जो पहले नंबर 1 स्टेट था, अब पता नहीं कौन से नंबर पर पहुंच चुका है। अब हम आते हैं बम्बई और गुजरात की तरफ। जैसे जैसे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी, 130 करोड़ पहुँचे, तो कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई। उसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ की ज़रूरत थी। वो सभी फैक्ट्रियाँ एक सरकारी नियम के तहत लार्ज स्केल एफिशिएंट यूनिट की जगह दे वर ऑल स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़, जहाँ की ज़्यादा करके काम मैनुअली होता है। इसमें काम करने वाले लेबर, जैसे कि मैंने पहले कहा, पर किलो बेसिस पे आते हैं। ठेकेदार उनसे काम कराता है और पर किलो के हिसाब से इन्हें पैसे देता है। अब उसके लिए भी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये 4 स्टेट सबसे बड़े लेबर सप्लायर हुए। इन चारों स्टेट में अगर आप उनकी पॉलिटिकल सिस्टम का स्टडी करें, उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कभी वहाँ पर कोई इंडस्ट्री डेवलप होने नहीं दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की भयंकर कमी रही। बिजली, पानी, सड़क, तीनों ही चीज़ कभी